कार्यालय सांबा में आज हम आत्मनिर्भर भारत पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना कि मेरा देश आत्मनिर्भर बने, किसी पर डिपेंड ना रहे, उन्होंने जो 2020 में इनकी शुरुआत की थी। अभी जो उन्होंने एक नारा दे दिया है हर देशवासी को कि हमने ना किसी से बाहर से मतलब अपनी कोई भी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, कम से कम वो जो हमारे लोगों के बीच जो टैलेंट थे, इतना अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते थे लोग, वो हम बाहर से ना खरीदें। कोई चीज़ें तो ऐसी हैं अभी भी, ये भी हम नहीं कह सकते कि हम नहीं लेना चाहते किसी से भी, वो भी आ रही हैं, लेकिन हम जितना हो सके उन चीज़ों को अवॉइड करें। जो हमारे देश में हमारे लोगों को फ़ायदा है वो चीज़ें ही हम खरीदें, वो ही जहाँ बनाएं, ताकि हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे, हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़े और हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार भी मिले। तो हमारे आज के मुख्य प्रवक्ता मेरे साथ हैं, मेरे जनरल सेक्रेटरी भी हैं और इस कार्यक्रम के जो इंचार्ज भी हैं राकेश सिंह पिंटा जी। तो मैं इन्हीं से मैं अपना नहीं इनको ही बोलूँगी कि आप इस पर पूरी रोशनी डालें कि हमारा भारत आगे आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है आत्मनिर्भर भारत पे, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का 2020 में जो उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया, इस कार्यक्रम की रूपरेखा मैं रखूँगा। ये कार्यक्रम जो है मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत एक मजदूर से लेके किसान, युवा और महिला, ये जो चार वर्ग हैं, जब ये सक्षम हो जाएंगे और हमारा भारत निर्भर हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? जैसे किसान है या एक गरीब है, गरीब आदमी अगर हमारे जहाँ जम्मू क्षेत्र में मैं बात करूँ, टोकरियाँ बनाते थे पहले, उससे उसकी घर परिवार आराम से चल सकता है। वैसे ही मैं किसान की बात करूं, अगर वो हर चीज़ अपनी उगाए और भारत उस पर भी काफ़ी सारा भारत पे वो बोझ कम हो जाएगा और उससे भी आत्मनिर्भरता बनेगी किसान की। और युवा की बात करूं, युवा जो हमारे हैं वो स्वदेशी चीज़ें पहने और स्वदेशी ही प्रोडक्ट यूज़ करें और उसमें भी स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी जो चीज़ें हैं वो उनको बाइकाट करें। वैसे ही मैं महिला की बात करूं, महिला हमारी जो घर गृहस्थी संभालती हैं वो किचन के प्रोडक्ट और वॉशरूम के जो प्रोडक्ट हैं, मैं महिला का इतना योगदान है इस कार्यक्रम में कि किचन में हमारा जो भी सामान आए वो सारे का सारा स्वदेशी हो, वो कोई भी चीज़ ऐसी विदेश की ना हो जो हमारे किचन में इस्तेमाल हो। वो ऑटोमेटिकली आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी चीज़ें हमारी किचन में इस्तेमाल हो जाएंगी। और अगर मैं वॉशरूम की बात करूं, जैसे एक मैं टूथपेस्ट की बात करूं, टूथपेस्ट कोलगेट जो है वो बाहर का है, वो करोड़ों अरबों रुपये लेके जहाँ से जाते हैं, और मैं चाहता हूँ वो स्वदेशी हो। जैसे रामदेव जी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डाबर का है, जैसे हल्दी जी का है, तो ऐसे प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करें जिससे भारत निर्भर हो। तो ये इतना ही मैं कहूँगा। और इसके जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा ऐसे रहेगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऐसे ही तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी सांबा जिला की जो हैं उसमें आज सम्मेलन करेंगे, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे। उसके बाद हम युवा रैली भी करेंगे, उसके बाद हम महिला रैली भी करेंगे, और उसके बाद एक रथ भी जो दिल्ली से हमारे पास आया हुआ है कार्यालय में, उसको भी हम पूरे जिला में घुमाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि आप स्वदेशी ही चीज़ें अपनाएं और विदेशी को बायकॉट करें। जैसे मैं अभी दो ही एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। जैसे अभी कोरोना आया तो कोरोना की जो वैक्सीन थी वो स्वदेशी थी, और वो जो भारत में 150 करोड़ के लगभग आबादी है, उसको मोदी जी ने ही जो मेडिसिन जो दी कोरोना की, जिससे हमारा भारत भी आत्मनिर्भर भी रहा और लोगों को भी उसका फ़ायदा पहुंचा। वैसे ही अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं, उसमें भी जितने भी चीज़ें
जो इस्तेमाल हुई, मैं पूरी डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, इतना ही बोलूँगा, जितने भी वेपन, जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हुई वो सारी स्वदेशी हुई है, उसमें हमें विदेश का कुछ भी नहीं जरूरत पड़ी। और उसके चलते ऑपरेशन सिंदूर के चलते ही सारे का सारा जितने भी बाहर के देश हैं उन्होंने काफ़ी सारे ऑर्डर भी हमें दिए हैं, क्योंकि जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। वैसा ही ऑपरेशन सिंदूर में भी किया और ऐसे लगता है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सपना देखा है स्वदेशी का, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल, ये बड़ी ही जल्दी पूरा होने जा रहा है। और आपसे भी मैं आग्रह करूंगा और सांबा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं जहां तक हम पहुंचेंगे, और सबसे मैं एक बार फिर से अपील करता हूं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारी मदद करें और स्वदेशी ही चीज़ों को अपनाएं और विदेशी चीज़ों को बाइकआउट करें। जय हिंद, जय डुगर।